ये कोई साधारण कथा नहीं, ये आत्मा की खोज की वो यात्रा है जो सांसारिक मोहमाया के बीच से निकलती है। ये उस स्त्री की कहानी है जो पति की संपत्ति नहीं, पति के ज्ञान की सहभागी बनना चाहती थी। ये उस युग की बात है जब ऋषि याज्ञवल्क्य जैसे मनीषी अपने जीवन के गूढ़ रहस्यों को अपनी अर्धांगिनी के साथ साझा करने लगे थे। आइए सुनते हैं अमर होने का उपाय। महर्षि याज्ञवल्क्य की दोनों पत्नियों में से एक का नाम मैत्रेयी और दूसरी का नाम कात्यायनी था। कात्यायनी तो बेचारी सीधी सादी, सांसारिक, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी धन संपत्ति के विचारों में खोई रहती थी। वह इन्हीं में अपने जीवन का सारा सुख समझती थी। किंतु मैत्रेयी बुद्धिमान और याज्ञवल्क्य की संगति का वास्तविक लाभ प्राप्त किए हुए थी। उसने पति के सहवास में सुख प्राप्त किया था और अपने अनुभव से ये जान लिया था कि संसार में वास्तविक सुख नहीं है। उसे यह विश्वास हो चुका था कि नश्वर संपत्ति से नश्वर सुख ही प्राप्त होगा। इसलिए वो उनसे इस सांसारिक संपत्ति का हिसाब न लेकर उनके जीवन की साधना के सार में से कुछ लेना चाहती थी। इसीलिए वह पति की बात सुनकर सोचने लगी कि विषय बदलकर किस प्रकार पति से अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त करूं। उसने पति से पूछा, देव, क्या यह संपत्ति जो आप मुझे देने को कह रहे हैं पूर्ण शांति एवं सुख प्रदान कर सकेगी? क्या आपकी अनुपस्थिति में इस धन द्वारा हमको कोई कष्ट या विषाद न होगा? क्या इंद्रिय संबंधी कोई भी कष्ट हम न पाएंगी? महर्षि याज्ञवल्क्य ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, मैत्रेयी, ये धन संपत्ति तो केवल सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाने का माध्यम है। इसमें तो इतनी भी वास्तविकता नहीं है कि ये विश्वास कर लिया जाए कि अमुक आवश्यकता इस धन या संपत्ति से पूर्ण हो ही जाएगी। सुख दुख तो अपने पूर्व शुभ अशुभ संस्कारों का फल होते हैं। संसार में कर्म प्रधान है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कर्म का ही उपदेश दिया है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि करोड़ों की धन संपत्ति होते हुए भी लोग अन्न के अभाव में दाने दाने को तरस कर तड़प तड़प कर कर्मों का फल भोगते हुए इस संसार को छोड़कर चले गए। बड़े बड़े राजे महाराजे, महलों मोटरों के मालिक, लक्ष्मीपति, घर में सब कुछ साधन और खाने के व्यंजन होते हुए भी रोगों से ग्रस्त होने के कारण एक तिनका भी न खा सके और ये धन उनके किसी काम न आ सका। इसी के लिए छटपटाकर मर गए। मैत्रेयी, स्वामिन, जब यह धन संपत्ति ऐसी निस्सार वस्तु है और इसके द्वारा प्राप्त सुख साधन भी वैसे ही क्षणिक व नश्वर हैं, तो ऐसी वस्तु आप हमें क्यों देना चाहते हैं? क्या आप हमें वो सच्ची संपत्ति नहीं देना चाहते जिसको आपने अभी तक अपने पास बड़ी कृपणता से जोड़ कर रखा है और अकेले ही उसका उपभोग करना चाहते हैं? हे प्राणनाथ, अब तक आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में अपने प्रायः सभी कर्तव्य और अधिकारों में साथ रखा है, सभी कार्यों में सहयोग देने का अवसर दिया है। फिर अंतिम समय अपनी वास्तविक संपत्ति अपने पास ही छिपाकर हमें भूखे कुत्ते को हड्डी के टुकड़े की भांति ये धन संपत्ति देकर बचने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? मुझे भी अपने साथ लेकर कल्याण के मार्ग में लगाइए और अपने संचित अनुभव के द्वारा ज्ञान का उपदेश दीजिए। याज्ञवल्क्य, देवी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। हम तुमको पाकर हमेशा धन्य हुए हैं। वास्तव में हमारा परम धन तो ये आत्मा ही है। उसकी प्रियता से ही ये सब धन संतान प्रिय प्रतीत होती हैं। उनकी समता कहीं नहीं है। अतः ये आत्मा ही सुनने, समझने और मनन करने योग्य है। इस चराचर विश्व में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है वो सब आत्मा ही है। इससे परे कोई वस्तु नहीं है। ये वेद, पुराण, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, मंत्र आदि जो कुछ भी विद्याएं हैं वे सब उस परम तत्व की ही निश्वास हैं। मैत्रेयी जिस संपत्ति की इच्छुक थी उसे वो प्राप्त होने लगी थी। अतः वह गंभीरतापूर्वक उसे हृदयंगम करके कोष में कृपण के सोने की भांति संचित कर रही थी। महर्षि उपदेश देते चले जा रहे थे। जहाँ अज्ञान होता है वहीं आत्मा और परमात्मा का भाव पृथक रहता है। इंद्रियों के भोगों का भ्रम रहता है, किंतु जब आत्मभाव प्रकट हो जाता है तो इंद्रिय सुख, भोग, शोक, मोह तथा मृत्यु भाव समाप्त हो जाते हैं। उसे सर्वत्र एक आत्मा या परमात्मा ही अनुभव होने लगता है। प्राणी मात्र में वो परमात्मा के दर्शन करता है। इन भावों में रत रहने वाला मनुष्य अमरता की ओर कदम बढ़ाता है। मैत्रेयी को आत्मज्ञान का उपदेश देकर अपनी अलौकिक संपत्ति का हिस्सा उसे देकर याज्ञवल्क्य ने संन्यास ले लिया। मैत्रेयी भी उनके साथ ही रही और उसने भी अपने दृष्टिकोण को पति के साथ व्यष्टि से समष्टि के लिए बदल दिया। अब उसके लिए सारा विश्व ही एक जीवन था और उसमें रहने वाले प्राणी उसके परिजन। अब सब में उसे अपना ही रूप दिखाई देता था। और इस प्रकार जब याज्ञवल्क्य ने अपने संचित आत्मज्ञान की संपत्ति मैत्रेयी को सौंप दी तो केवल एक स्त्री नहीं, एक आत्मा भी जागृत हो उठी। अब उसके लिए न तो मेरा और तेरा रहा, न धन की माया और न मोह का जाल। सारा विश्व उसका परिवार बन गया। हर प्राणी में उसे परमात्मा दिखाई देने लगा। अब वो केवल पत्नी नहीं रही, वो एक साधिका बन चुकी थी, ज्ञान की पथिक, आत्मा की सखी। और यही था अमर होने का उपाय। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई और आप भी ऐसी ही ज्ञानपूर्ण, प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी भी शायद आपकी आत्मा को छू जाए।